नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के गीता भवन मंदिर के अंदर। साथियों, मेरे आने का कारण यह है क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पर ब्राह्मण समाज द्वारा प्रधान पद का ऐलान होना था। कोई कह रहा था प्रधान मैं बनूंगा, कोई कह रहा था मैं बनूंगा। आरोप प्रत्यारोप का खेल लगातार जारी था, लेकिन इसी बीच यहाँ पर ब्राह्मण समाज ने नए प्रधान का ऐलान कर दिया। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ किस तरीके से आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं भगवान परशुराम जी को नया प्रधान बना दिया गया। साथियों, नई कुर्सी लगाकर आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं संघ बन चुके हैं। साथियों, आप देख सकते हैं किस तरीके से संघ वालों के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं शंख बजा दिए गए हैं, फूल बरसा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं फूल मालाओं से स्वागत हो रहा है। भगवान परशुराम जी को नया ब्राह्मण समाज का प्रधान बना दिया गया। साथियों, आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण समाज के युवा साथियों ने ऐलान किया है कि आपसी फूट को खत्म किया जाए और जो हमारे प्रधान हैं वो भगवान परशुराम ही रहेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने ऐलान किया कि हमारे प्रधान हैं वो भगवान परशुराम ही रहेंगे। पहले से ही है और अब भी भगवान परशुराम ही हमारे प्रधान रहेंगे। जानते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, आपका स्वागत है। जय भगवान परशुराम। मैं रामानंद शास्त्री। आज हमारे पावन पवित्र गीता भवन में आज सारे ब्राह्मण समाज का नया प्रधान चुन लिया गया है। सारे समाज के द्वारा स्वयं भगवान परशुराम हमारे प्रधान होंगे। भगवान परशुराम की सारे ब्राह्मण समाज को जानकर बड़ी खुशी होगी कि श्री ब्राह्मण सभा का नया प्रधान स्वयं भगवान परशुराम होंगे। पिछले कई दिनों से श्री ब्राह्मण सभा सिरसा के प्रधान पद वे कार्यकारिणी को लेकर उठा पटक चल रही थी। इससे समाज में भाईचारा खत्म हो रहा है। जैसे सिख धर्म में गुरु गोविंद सिंह जी के बाद स्वयं गुरु ग्रंथ साहिब को जीवंत गुरु मान लिया गया और तब से लेकर आज तक सारा सिख समाज गुरु ग्रंथ साहिब को आदर से अपना भगवान मानता है, उसी तरह आज ब्राह्मण समाज सारे समाज के बीच में मिलकर एक साथ एक स्वर में अपना नया प्रधान चुनता है। स्वयं अजर अमर अविनाशी चीर जीवित भगवान परशुराम हमारे प्रधान होंगे। सारे ब्राह्मण समाज की एक बैठक होगी 27 तारीख रविवार को शाम को 3 बजे आम सभा की बैठक होगी। उसके अंदर भगवान परशुराम जी की जो नए सेवादार होंगे, हम कार्यकारिणी नहीं बोलेंगे, आज के बाद न तो कोई कमेटी होगी, न कोई प्रधान होगा, न कोई उप प्रधान होगा, केवल होंगे तो ब्राह्मण समाज के सेवादार होंगे। जो लोग गुप्त कमरे में बैठकर मीटिंगें करते हैं, ब्राह्मण समाज की बोली लगाते हैं, ब्राह्मण समाज को राजनीति की गंदी दलदल में फंसाते हैं, हम उसको भी खत्म कर देंगे। आज के बाद अगर इस ब्राह्मण सभा की कुर्सी को और ब्राह्मण सभा के प्रधान को छेड़ने की किसने नजाकत की, किसी ने भी छेड़खानी करने की करतूत की, तो स्वयं फरसा लेकर हम उनका सामना करेंगे। हमारे अजर अमर अविनाशी भगवान परशुराम आज के बाद सिरसा में केवल और केवल ब्राह्मणों का एक प्रधान होगा, भगवान परशुराम। आपके इस फैसले से जो राजनीति चल रही थी पिछले कुछ दिनों से वो खत्म हो जाएगी? बिल्कुल, मुझे विश्वास है। मेरा ब्राह्मण समाज सर्व समाज के अंदर अपने आप में एक प्रतिष्ठा रखता है, सभी उच्च कोटि के विचारों वाले हैं, आपस में द्वेषता नहीं है, कहीं ना कहीं विचारधारा का विरोध हो जाता है, लेकिन आज सबने मिलकर उस विचारधारा को खत्म कर दिया। चाहे वो पूर्व के प्रधान हो, चाहे फिर वो जबरदस्ती बनाए गए प्रधान हो, हमें विश्वास है कि सभी अपने मन का मैल धोकर हमारे नए प्रधान को स्वीकार करेंगे और आदर से, प्रेम और प्यार से इस गीता भवन के विकास का, भगवान परशुराम धर्मशाला के विकास का एक नया एजेंडा लेकर आएंगे और सरकार का भी सहयोग लेंगे। ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए क्या कार्य किए जाएंगे? ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए एक भगवान के सेवादार नियुक्त किए जाएंगे। उन सेवादारों के अंदर
वो अहंकार नहीं होगा कि मैं प्रधान हूँ, मैं उप प्रधान हूँ, नहीं, केवल और केवल वो सेवादार होगा। एक आम सभा की बैठक में हर न्यात से, हमारी जो 7 न्याते हैं उससे एक एक आदमी लिया जाएगा और वो फिर अपने समाज के 2-2, 3-3 आदमी अपने साथ जोड़कर केवल और केवल समाज कल्याण की बात करेगा, न कि गंदी राजनीति करेगा। मैं अर्जुन पंडित सिरसा से। ये श्री ब्राह्मण सभा सिरसा के पिछले कुछ दिनों से यह प्रधान पद के मुद्दे को लेके काफ़ी पक्ष चल रहे थे, जो कि अखबार में भी आप देखते रहे होंगे। ठीक है, बंद कमरों में बैठक की जा रही थी, कभी कोई प्रधान बन रहा था, कभी कोई प्रधान बन रहा था। वो जितने भी प्रधान बने थे वो ना तो समाज की अनुमति से बने थे और ना ही वो समाज का फैसला था। वो सिर्फ और सिर्फ उनके एक थोपे गए प्रधान थे। 7 मेंबरों की कमेटी बनी थी, 15 की भी बनी थी, 20 की भी बनी थी। वो सारी कमेटियों का निरादन करके, अपमान करके, और जो उन्होंने अपनी मतलब इसको संस्था को अपना खुद का घर की संस्था समझते हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दोबारा से अपने को प्रधान पद पे सौंप लिया गया और थोप लिया गया। ठीक है, तो आज समाज का सारों का साथ लेते हुए हमने श्री ब्राह्मण सभा सिरसा के नए प्रधान नियुक्त कर दिए गए हैं। भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद लेके हमने स्वयं भगवान परशुराम जी को ही श्री ब्राह्मण सभा की प्रधान की गद्दी पर नियुक्त कर दिया गया है और आजीवन के लिए जब तक श्री ब्राह्मण सभा रहेगी सिरसा के अंदर, तब तक प्रधान भगवान श्री परशुराम जी ही रहेंगे। और बैठक का टाइम है दिन रविवार दिनांक 27 तारीख और गीता भवन दोपहर 3 बजे एक आम सभा की बैठक होगी, जिसके अंदर कार्यकारिणी का गठन होगा। और कार्यकारिणी में ना कोई उप प्रधान होगा, ना कोई सचिव होगा, ना कोई कोषाध्यक्ष होगा, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सेवादार होंगे जो समाज के उत्थान का कार्य करेंगे। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर ब्राह्मण समाज का नया प्रधान नियुक्त कर दिया गया है। स्वयं भगवान परशुराम ब्राह्मण समाज के नए प्रधान होंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है और इसके साथ साथ यहाँ पर लड्डुओं से आप देख सकते हैं खुशियां मनाई जा रही है। एक दूसरे को लड्डू खिलाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। सभी साथियों से गुजारिश है जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरा ब्राह्मण समाज वो इकट्ठा हो चुका है। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।